मैसेज पर मैसेज, मैसेज पर मैसेज, मैसेज पर मैसेज। जी हाँ दोस्तों, जितना जल्दी आपको नहीं हो उससे ज़्यादा जल्दी तो ओला वालों को है उनका स्कूटर आप तक डिलीवर करने के लिए। देखिए यहाँ पर कितने मैसेज पर मैसेज भेज रहे हैं ये अपना ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में बताने के लिए। तो ये जो ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर का नया अपडेट आया है 8 सितंबर से आपको परचेसिंग की जो पूरी प्रोसेस बता दी गई है कि कैसे क्या करना है परचेसिंग आपको ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर को। तो इसी के बारे में हम बात करने वाले आज की इस वीडियो में, कंप्लीट बताने वाला हूँ मैं आपको इस वीडियो में कि कैसे क्या कुछ आपको ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर को परचेस करना है, कैसे EMI पर लेना है, कैसे आपको कैश ऑन डिलीवरी तो नहीं मिलने वाली है इसमें, हालांकि एडवांस पेमेंट का ऑप्शन मिलने वाला है, आप पूरा पेमेंट कर सकते हो ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर का। तो चलिए वीडियो में बात करते हैं तो क्या कुछ हमें मैसेज में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हमें एक लिंक दी जाती है। तो सबसे पहले अगर हम इस लिंक पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमें पूरा ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर की जो परचेसिंग की प्रोसेस है वह कंप्लीट बता दी जाती है। परचेसिंग हमें कैसे करना है, कैसे पेमेंट EMI वगैरह करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें बताया जाता है कि 8 सितंबर से जो ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर है S1 एंड S1 प्रो मॉडल की आपको परचेसिंग करने को मिल जाती है। ये जो प्रक्रिया है पूरी डिजिटल है। यहाँ पर आपको कहीं कोई शोरूम नहीं जाना है, कोई भी आउटलेट्स पर नहीं जाना है। ये कंप्लीट प्रोसेस आपकी डिजिटल होने वाली है। तो ये आपको घर बैठे ही आपका ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर आपके घर पर डिलीवर्ड हो जाने वाला है 8 सितंबर से। आप जो भी रीमिंग अमाउंट है ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर का, मैं आगे चल के आपको वीडियो में बताने वाला हूं, तो वो आप पे कर सकते हैं ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर का और आप अपना इलेक्ट्रिक स्कूटर पा सकते हैं। यह एक सहज डिजिटल खरीदारी प्रक्रिया कैसी दिखती, आइए समझते हैं। अपनी पसंद का वेरिएंट चुनना है हमें, उसमें से आपको 10 कलर्स देखने को मिलते हैं ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर के। तो यहाँ पर ग्लॉसी एंड मैट फिनिश 2 वेरिएंट्स हमें देखने को मिलते हैं। तो आप मैट फिनिश या ग्लॉसी में आपको 10 कलर्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आपको अपने मन का जो भी कलर आपको पसंद आता है वो आपको सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद अगर आप इन फ्यूचर जब तक आपका ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर शिप नहीं हो जाता फैक्ट्री से, ओला की जो फ्यूचर फैक्ट्री जिसका इन्होंने नाम दिया है, तो फ्यूचर फैक्ट्री से अगर आपका ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर अगर डिस्पैच नहीं होता जब तक आप अपना जो भी वेरिएंट है वह चेंज कर सकते हैं, आप अपना जो भी चॉइस है वह मॉडिफाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये कुछ ओला अपनी तरफ से कहता है। यदि आपको ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर पर फाइनेंस करवाना है, ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर आपको किस्तों पर चाहिए, तो यहाँ पर आसान किस्तों की सुविधा भी ओला की तरफ से प्रोवाइड की गई है। यहाँ पर ओला की तरफ से कुछ बैंकों के नाम दिए गए हैं जिनसे कि ये अपना फाइनेंस जो प्रोसेस जो है वह करने वाले हैं। तो यहाँ पर बैंकों के नाम आप देख लीजिए, IDFC फर्स्ट बैंक, HDFC, टाटा कैपिटल और भी कुछ अन्य बैंक दिए गए हैं। यहाँ पर उनका नाम नहीं दिएगा पर फिर भी यहाँ पर IDFC बैंक, HDFC और टाटा कैपिटल बैंक यहाँ पर हमें बताया गया है। और यहाँ पर जो EMI का ऑप्शन है, EMI का ऑप्शन अगर हम देखें तो यहाँ पर ओला S1 जो मॉडल है, यहाँ पर हमें S1 मॉडल 2,999 रुपये की प्रति महीने की आसान किस्तों पर मिलने वाला है। और अगर हम वहीं पर S1 प्रो मॉडल परचेस करते हैं ओला का, तो यहाँ पर जो S1 प्रो मॉडल है 3,199 रुपये प्रति महीने की किस्तों पर मिलने वाला है। तो ये कुछ हो चुकी है हमारी EMI की बातें। और अगर आप ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर को EMI पर परचेस नहीं करना चाहते, आप पूरा एडवांस पेमेंट करना चाहते हैं, मतलब कि कैश परचेस करना चाहते हो ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर, तो आप जो S1 मॉडल है ओला का उसकी आप 20,000 रुपये पेमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको S1 प्रो मॉडल चाहिए ओला की तरफ से, तो S1 प्रो मॉडल की आप 25,000 रुपये एडवांस पेमेंट कर सकते हैं, जो कि आप अपना ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर 8 सितंबर से जो भी इनकी विंडोज़ ओपन होने वाली हैं तो आप पेमेंट कर सकते हैं 20,000 रुपये और 25,000 रुपये, जो भी आपको वेरिएंट आपको सूटेबल है आपके अपने यूसेज के हिसाब से। तो यहाँ पर एक बात नोट करने वाली है कि अगर आप अपना ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर अगर आप लेते हैं, आप टेस्ट ड्राइव ले लेते हैं, तो अगर आपको ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर पसंद नहीं आता तो आप अपना ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर की जो बुकिंग है वह कैंसिल कर सकते हैं। आपकी जो भी डाउन पेमेंट है या एडवांस पेमेंट आपने जो भी की है वह टोटली रिफंडेबल होने वाली है। लेकिन यहाँ पर शर्त ये होगी कि ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर जो है फ्यूचर फैक्ट्री से डिस्पैच नहीं होना चाहिए। अगर उनका जो ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर है वह बैन में रख किया है, आपके घर के लिए निकल चुका है, तो यहाँ पर फिर आपको कोई रिफंड नहीं मिलने वाला। यहाँ पर आपको ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर को परचेस करना ही पड़ेगा या किसी आप रिलेटिव को ट्रांसफ़र कर सकते
सकते हैं। फिर आप जो भी है आप अपने हिसाब से देख सकते हैं उसको। और यहाँ पर अगर ओला कहता है तो यहाँ पर हम बीमा की सुविधा भी प्रोवाइड करते हैं, जिसमें से कि हम 1 साल का फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं और जो 5 साल का जो है वह थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, जो कि आज अभी इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से कंपलसरी चलता है कि 1 साल का जो हमें फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस देखने को मिलता है, 5 साल का हमें थर्ड पार्टी इंश्योरेंस देखने को मिलता है। तो यही कुछ सेम हमें ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर में भी देखने को मिलता है। और अगर हम यहाँ पर टेस्ट राइड की बात करें, वह अक्टूबर से स्टार्ट होने वाली है और जब तक टेस्ट ड्राइव नहीं होता आप ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर को कैंसिल कर सकते हैं। टेस्ट ड्राइव के बाद अपना ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर आप परचेस कर सकते हैं। अगर आपको टेस्ट ड्राइव पसंद नहीं आती है ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर की, तो आप अपनी जो बुकिंग है वह कैंसिल कर सकते हैं। अब यहाँ पर ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर की जो डिलीवरी है उसके पहले यह सुनिश्चित किया जाता है कंपनी की तरफ से कि ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर को अगर आप परचेस करते हैं तो आपकी जो फाइनेंस हुआ है आपका ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर जिस बैंक के भी थ्रू हुआ है, तो ये सब कंप्लीट है कि नहीं, आपके डॉक्यूमेंट कंप्लीट हैं कि नहीं। अगर आपने जो फाइनेंस है यहाँ से अगर आपको बैंक में और कंपनी के बीच में कोई भी दिक्कत आती है या आपका फाइनेंस में कोई डिले होता है, तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात होगी कि आपका जो ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर है किसी दूसरी पार्टी को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा और आपको फिर आप जब तक कि आपके पूरे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं हो जाते तब तक के लिए आपको वेट करना पड़ेगा और आपको नई डेट दी जाएगी ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर परचेस करने के लिए। तो ये कुछ ध्यान देने वाली बात होगी यहाँ पर। और आपने अगर कैश परचेस किया तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फाइनेंस में ये स्कूटर की जो डेट है आपकी आगे पीछे हो सकती है। तो यहाँ पर जो बैच है, जैसे कि आपने सबसे पहले अगर ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर बुक किया है, जिसने भी सबसे पहले पेमेंट कर दी तो उसको सबसे पहले स्कूटर मिलने वाला है और आपकी डेट जो है वो आपको शो कर दी जाएगी क्योंकि इस डेट को आपका इलेक्ट्रिक स्कूटर मिल जाने वाला है। पहले हम वारंटी की बात करें तो ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर में हमें 3 या 6 महीने का जो मेंटेनेंस शेड्यूल है यह फ्री है और जो वारंटी हमें बैटरी में देखने को मिलती है वह 3 साल की देखने को मिलती है, अनलिमिटेड किलोमीटर्स की है। और स्कूटर की अगर हम वारंटी की बात करें तो स्कूटर की वारंटी भी हमें 3 साल की देखने को मिलती है। तो यहाँ पर वारंटी की बात करें तो ये 3 साल की वारंटी हमें देखने को मिल रही है इस ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर में। और अगर हम राज्य और केंद्र सरकार की जो भी सब्सिडी सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो यहाँ पर अगर आपने पहले से ही किसी इलेक्ट्रिक गाड़ी पर या किसी भी इलेक्ट्रिक स्कूटर, कार या कहीं पर भी अगर आपने सब्सिडी ली हुई है ईवी की, तो यहाँ पर अगर आपने सब्सिडी ली है तो अगर आप अपने डॉक्यूमेंट यहाँ पर वेरीफाई करते तो यहाँ पर आपको शो कर देगा कि आपने पहले से ही सब्सिडी ली हुई है, तो आप सब्सिडी के लिए एलिजिबल नहीं हैं, आप सब्सिडी नहीं ले सकते यहाँ पर। हालांकि अब देखना होगा कि आप अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाइए तो वहाँ पे शो कर देगा आपको कि सब्सिडी मिलना है आपको या नहीं मिलना है। यहाँ पर तो कंपनी की तरफ से साफ कहा गया है कि आप सब्सिडी के लिए एलिजिबल नहीं है। हाँ, यहाँ पर जो भी प्राइसेस हमें ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर का देखने को मिलता है, यहाँ पर हमें गाड़ी के साथ जो चार्जर देखने को मिलने वाला है 5 एम्पियर सॉकेट वाला, वो भी इंक्लूड किया जाता है। और यहाँ पर कुछ अगर आपको परफॉर्मेंस अपग्रेड कंपनी की तरफ से प्रोवाइड, तो परफॉर्मेंस अपग्रेड जो भी हैं हमें इस स्कूटर में देखने को मिलते हैं, तो वो हम बाद में आगे चल के ऐड ऑन कर सकते हैं डिलीवरी के टाइम पर। ये कुछ ओला की तरफ से बताई हैं। तो दोस्तों ये कुछ था ओला की तरफ से अपडेट। अभी भी आपको अगर कोई भी डाउट रह गया है ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर रिगार्डिंग तो आप कमेंट करके जरूर बताइए, मैं उस पर वीडियो लेके आऊँगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।